के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। मंगलाचरण के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूति कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सरस्वती महाराज की, परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जिनवाणी माता हम पूरे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं और पाप का बंध होता रहता, हमको पता ही नहीं रहता और प्रतिपल पाप का बंध होता रहता। तो ऐसे कार्यों के प्रति सावधान करने के लिए आचार्य श्री ने यहाँ पर अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताया कि आप लोग जहाँ पर आपका प्रयोजन है उन कार्यों को आप करते हो और हिंसा हो रही है, तब तो फिर भी क्षम्य है, वह अपराध तो क्षमा करने योग्य है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जिनसे ना आपका कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ना अन्य किसी का उपकार हो रहा है, फिर भी निष्प्रयोजन ही आप बहुत सारे पाप को बंद कर रहे हैं। तो ऐसे पाप कार्यों से बचने के लिए यह अनर्थ दंड व्रत आपके लिए बताया। अब उसमें उसके कितने भेद बताए भाई? कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, यहाँ तक हो गया। अब आज उसके अगले भेद की तरफ चलेंगे। तो अब अपने को सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसका कोई उद्देश्य न हो और पाप उससे और ज्यादा बढ़ जाए। तो इन कार्यों के प्रति ही सावधान करने के लिए अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताया है। और भी अपन ने कितने भेद दिए? 3 भेद देखे। अब इसके अलावा 2 भेद और हैं जिनको करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, ना स्वयं का कल्याण हो रहा है, ना दूसरे का कल्याण हो रहा है, और उससे केवल और केवल हम दुर्गति के गर्भ में जा रहे हैं। तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम प्रति समय पाप का उपार्जन करते रहते हैं? तो अब अगले भेद की तरफ आचार्य श्री लेकर के जा रहे हैं। 79 नंबर का श्लोक। आरंभ संग साहस
मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनैः चेता कलुष्यतां श्रुति रवतीनां दोषुतिर्भवति आरम्भ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनैः चेता कलुष्यतां श्रुति रवतीनां दोषुतिर्भवति। मतलब यह जो अनर्थ दंड व्रत का चौथा भेद है उसका नाम है दुष्श्रुति। हम क्या क्या कहाँ पर सुनते रहते हमको कोई होश नहीं। मोबाइल चालू कर लिया और कान में वो लगा लिया, क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन। आपको पता है मोदी जी आप लगाते हैं, फिर आपको कैसे पता? ज्ञान तो है, यही कह रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है हमको लगाना भी नहीं, लेकिन हमको ज्ञान उसका रखना है। पूरे विदेश में कभी घूमने नहीं जाएंगे लेकिन पूरे देशों की जानकारी, एक एक चीज हमको पता होना चाहिए। तो यह सब क्या है जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब मोबाइल भले ही नहीं चलाते तो भी सारी जानकारी हमारे पास, क्या फायदा उसका? जिसको मोबाइल पर उंगलियां चलाना नहीं आता उसके लिए मोबाइल का कोई उपयोग है? तो अब यहाँ पर बात यह चल रही है दुष्श्रुति का मतलब क्या? जो कि श्रुति है, श्रुति मतलब वचन, वचन वर्गणाएं हैं लेकिन अच्छी नहीं है। कैसी है? खोटी वचन वर्गणाएं हैं। कितने प्रकार की बताएंगे? पहली आरंभ संबंध। आरंभ क्या होता है? आरंभ किसको कहते हैं बताया था मैंने, बताइए। पहले तो आपकी भोजनशाला में जो पंच सूना पाक होता है उसको भी आरंभ कहते हैं। और आप जो कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि के माध्यम से जो पाप करते हो वह भी आरंभ की श्रेणी में, मतलब इधर जो षट क्रिया करते हैं वह भी आरंभ की श्रेणी में है। और आप भोजनशाला में जो करते हो वह भी आरंभ की श्रेणी में। तो उन सारे आरंभ की कथाएं क्या करना? सुनते रहना, उनके बारे में प्रतिपल सुनते रहना। तो बताइए आप व्यापार के लिए सुनते रहते कि नहीं? सुनते रहते। जिन व्यापारों से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, अब आपका किसका व्यापार है? कपड़े का व्यापार, तो भी आप सुन रहे। हाँ भाई शेयर मार्केट में क्या हो रहा, व्यर्थ में सुन रहे, उसमें आधा आधा घंटा बर्बाद कर रहे। और क्या है, और भी तरह तरह के व्यापार होते हैं। तो उन सब जिन आरंभ से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा तो भी आप जो दुनिया भर के आरंभ चल रहे हैं उनके बारे में सुनते रहते। सुनने में क्या जाता है? तो सुनने में आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आपके परिणाम बन गए। तो आपने तो व्यापार किया नहीं तो भी आपको दोष, क्योंकि आपने अनुभव न करी। अब तो मैं कपड़े का कर रहा हूँ, काश की मैं हीरे जवाहरात का कर लेता तो ना अच्छा रहता। मन में क्या आता है? कोई हीरे जवाहरात की दुकान ढूंढकर हम जाते या वहाँ की कोई बात सुन लेते हैं कि अरे देखो वो लोग सोना ही सोना है, सब तरफ हीरे ही हीरे हैं, कितना अच्छा है। तो लगता है कि कपड़े की दुकान में क्या है। अब हमारा पैतृक धंधा इसीलिए लेके बैठे तो फिर उत्सुकता रहती कि देखो सोने की दुकान का कैसा काम है, ऐसा काम है, ऐसा चल रहा है, वहाँ पर हीरे जवाहरात का क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है और वहाँ पर कैसे व्यापार होता है, क्या होता है। करना कुछ नहीं है लेकिन सुन रहे और इंटरेस्ट ले रहे। अरे हम तो यहाँ फंस गए, अब क्या करें, हम भी हीरे जवाहरात का खोल लेते तो अच्छा होता। अनुमोदना तो आपकी
हो गए। करना कुछ नहीं, इसी तरह के कई कई प्रकार के व्यापार है जिनको आप, लेकिन अपनी क्या स्थिति है? अपनी स्थिति यह है कि अपनी थाली का भात कैसा लगता है? तो बेकार है। और दूसरे की थाली में कैसा लगता है? उसकी थाली में भले भूसा रखा है तो भी वो लड्डू लगता है। ऐसी स्थिति है। तो अपनी स्थिति ये, जो हम व्यापार कर रहे हैं उसको उसके उसके प्रति भावना ऐसी नहीं रहती। दूसरे का व्यापार देख करके मन में कभी कभी भावना ऐसी आ जाती है कि इसका व्यापार अच्छा है। देखो हीरे जवाहरात में कितना अच्छा, थोड़ा सा एक भी यदि उसने दिन भर में बेच दिया तो उसको दुकान पे बैठने की दूसरे दिन की जरूरत नहीं है। कितना बढ़िया व्यापार, ऐसा लगता है मन में। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो व्यापार नहीं करना, लेकिन अब आपके पास तो गले का जमा जमाया व्यापार है और उसमें बहुत आमदनी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन कहाँ जा रहा? ये अच्छा, ये अच्छा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मन में क्या है? करेंगे कुछ नहीं, करेंगे वही जो आपका पैक कर दे। अब आपका प्लास्टिक का बिजनेस है, प्लास्टिक का आपका बिजनेस है। अब आप देख रहे हैं कि रेडीमेड का माल आ रहा है, सामने वाले की दुकान काय की है रेडीमेड की, उसकी अच्छी चल रही, आप लग रही रेडीमेड का काम अच्छा है, प्लास्टिक का काम तो ऐसे ही है यार। अपने मन में समर्पण का भाव नहीं रहता अपने, इसीलिए क्या है, सब कुछ मिलते हुए भी संतुष्टि नहीं होती। जहां आप हो उसी बिजनेस में आनंद से रहो। आप चाहो तो उसका डेकोरेशन करके उसमें भी सब कुछ हो सकता है कि अब देखो महिलाओं की, अब देखो तो पुरुषों की बात हो, महिलाओं को भी लेना चाहिए। महिलाएं क्या क्या करती हैं? अब महिलाओं का ऐसा है कि भैया रेसिपी बनानी, कोई सब्जी बनानी है, कोई रेसिपी बनानी है, तो उसके लिए अपन घंटों चला रहे हैं ऊपर नीचे, क्या वो मोबाइल में क्या चलता है देख रहे, 1 घंटे तक वो रेसिपी पसंद कर रही है। वो महिलाएं आने वाली है, पार्टी है, तो 1 घंटे तक वो उंगलियां चल रही है, देख रही है कौन सी बनाओ, कौन सी बनाओ, कौन सी बनाओ। घंटे भर तक समय भी खराब और उपयोग भी खराब, ऐसे चलता है। और फिर अब जब बन भी जाए कोई चीज तो उसमें संतुष्टि नहीं होती, ये नहीं अच्छा बना, दूसरा बनाओ, दोबारा से सारा आरंभ शुरू हो जाता है। ये चीज अच्छी नहीं बनी, चलो दूसरी बनाते हैं, तीसरी बनाते हैं। तो प्रति समय रसोई में भी आपका जितना जरूरी है, अब सामान, अब देखिए जितना आपके घर में सामान है उनसे तो वो रेसिपी बनेगी नहीं जो आ रही है उसमें। तो क्या करेंगे, अपने घर में शुद्ध हर वस्तु है, बाजार से खरीद कर लाओ भाई। क्या हो गया, वो पार्टी हो रही है, बाजार से ये सारे लिस्ट बना के दे दिया, पतिदेव को पकड़ा दिया हमने, क्योंकि वो शुद्ध तो बनेगी नहीं, उनसे बाजार में ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, तरह तरह की चीजें लाओ और उनसे सामग्री बनेगी। तो उसके कारण आपने दूसरों को दिखाने के लिए जो अपनी सामग्री बनाई, तो क्या किया, अलग से सारा आरंभ किया। और घर की चीज बनाते तो क्या होता, उतना आरंभ सारंभ नहीं होता। बाजार से वस्तुएं ला करके तरह तरह से डेकोरेशन करो भाई, डेकोरेशन का पहले कोई सिद्धांत नहीं था, लेकिन अब कितना है, केक को डेकोरेट करो, आइसक्रीम को डेकोरेट करो, घर को डेकोरेट करो, ये पहले नहीं था। पहले था क्या भाई मोदी जी, डेकोरेशन सिस्टम नहीं था। अगर बर्थडे है तो घर को डेकोरेट करो, पूरी जगह कहीं फ्लावर, कहीं गुब्बारे, ये सब पहले कहाँ था? पहले कुछ भी नहीं, पहले कुछ नहीं। लेकिन अब इतना डेकोरेशन का है, डेकोरेशन के लिए अलग से सामग्री लेकर के आते हैं। अब बताओ उससे क्या प्रयोजन है? अलग से सुंदर दिखना चाहिए, तो अब उसमें 1000 रुपए की सामग्री तो पूरी केक को डेकोरेट करने की आ रही है। केक भले अंदर से कैसा ही बनाओ, अगर डेकोरेशन अच्छा है तो केक बहुत अच्छा, अंदर से भले उसमें घुसा कोई बात नहीं,
तो डेकोरेशन का इतना बाहर का दिखावे का चलन हो गया कि उसके कारण क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। बाहर का रैपर अच्छा तो सब कुछ अच्छा, बस उसके डेकोरेशन को देखने के लिए ही पार्टी में लोग आए। वो डेकोरेशन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा। तो इस प्रकार से ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, इनसे कुछ आपको पेट ही भरना है, उससे भी और कुछ नहीं करना है। लेकिन बाहर का कितना व्यर्थ का करते हैं डेकोरेशन। अब बताइए ब्यूटी पार्लर में क्या है डेकोरेशन के अलावा, जो है तो भी कुछ डेकोरेशन के पीछे हम कितना ही पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। बताइए वह पैसा अगर घर में रहे तो कितना अपने लिए उन्नति कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बाहर का डेकोरेशन से। अच्छा, तो अब यह बात हो रही है ब्यूटी पार्लर वगैरह का भी सारा आरंभ ही है वो, उसमें सारा जितना भी आप करते हो वह सारा आधु श्रुति में ही आता है कि वो सुन लेते हैं क्या हुआ, अरे वो उसकी बहू बहुत अच्छी सज के आई, अच्छा चलो मैं भी चले जाते हैं। तो इस तरह से आरंभ से संबंधित सुनते रहना प्रति समय, जो षट क्रिया के आरंभ की बातें हर समय सुनते रहते, ये व्यापार अच्छा नहीं। अपने जिस जगह पर आप हो, एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, बात अच्छी लगी मुझे, उसमें यह लिखा था कि आप जहां पर हो सब व्यक्ति आपको वहीं पर देखना चाहते हैं। जिस पोस्ट पर आप वर्तमान में हो सब व्यक्ति क्या उम्मीद करते हैं, आप वहीं पर अच्छे से रहो, तभी सब आपका सम्मान भी करेंगे और आपके प्रति विशेष रेस्पेक्ट वाले भी बनेंगे। और आप जिस जगह पर हो वहां पर संतुष्ट नहीं हो तो क्या होगा, अगर आप अपने ग्राहक से कहो, क्या कहो, आपकी दुकान पर दो चार लोग आए उनसे आप कहो कि भाई हाँ कैसा है आपका बिजनेस, अच्छा तो चल रहा है, क्या चल रहा है, तो देखो सामने वाले का कितना अच्छा चल रहा है, वो रेडीमेड वाला अच्छा चल रहा है, वो देखो वो हीरे जवाहरात वाला अच्छा, तो ग्राहक दूसरी बार आएगा नहीं आपसे। क्यों? क्योंकि जो स्वयं असंतुष्ट है वह उनको संतुष्ट प्रद वस्तु कैसे दे देगा, नहीं दे सकता। इसलिए अपनी जगह पर और अपनी दुकान पर बैठकर नेगेटिव बातें मत करो, रसोई में बैठकर नेगेटिव बातें मत करो। अगर आप रसोई नेगेटिव भावों से बनाओगे तो क्या होगा, वो सारी नेगेटिविटी आपके परिवार में चली जाएगी और फिर आपके लिए पूरा परेशानी हो जाएगी। और यदि आप व्यापार की गद्दी पर बैठकर नेगेटिव सोचोगे तो आपका बड़ा पूरा व्यापार होते हुए भी आप दुखी रहोगे। जहां पर हम हैं उसी चीज को डेवलप करने का प्रयास करें तो क्या होगा, तो हमारा विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे देश का विकास। इधर से उधर जाना अच्छा कभी भी, जो आपका पैतृक बिजनेस है उसी बिजनेस में शांति से संतोष में रहो। हाँ, कोई नई तकनीक आ गई है, नई चीज आई तो उसको उस हिसाब से डेवलप कर लो। बस अपने को खाना तो दो ही रोटी है, चाहे इंजीनियर बन के खाएं, चाहे डॉक्टर बन के खाएं, चाहे व्यवसायी बन के खाएं, हैं दो के अलावा चौथी या तीसरी आप खा नहीं सकते। ये भी रोटी उतनी रहे, भले कोई सोने का व्यापार कर ले चाहे हीरे का कर ले, खाना उसको क्या है। तो फिर इसलिए अपने सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपका विवाह हुआ है उसके साथ में संतुष्ट, हर चीज में संतुष्ट रहना चाहिए। चाहे आपके जन्म स्थान में, अरे ये प्रतापगढ़ अच्छा नहीं है भैया, है क्या है यहाँ पर देखो हर चीज की परेशानी है, तो सागवाड़ा कितना अच्छा, हमारा भारत अच्छा नहीं, चाइना कितना अच्छा। जहां पर आप हो वहीं पर संतुष्टि के साथ रहोगे तो खुश। और अपनी जड़ें छोड़कर कोई भी पेड़ कभी फलदाई, इस चीज को ध्यान रखो। तो
अब ये हो गई आरंभ की कथा। दूसरा है संग। संग क्या है? संग का अर्थ है परिग्रह। परिग्रह संबंधी कथाएं वो कैसी होती है? परिग्रह को बढ़ाने वाली कथा। अगर आपने परिग्रह का परिमाण कर लिया और उसके बाद आप कथाएं कौन सी सुन रहे हो? परिग्रह को बढ़ाने के लिए। अब मन में हो रहा, अपन ने परिग्रह परिमाण कर लिया 2 लाख, अब मन में हो रहा अरे उसके पास देखो आज मेरे 50,000 और होते तो मैं 2.5 लाख कर लेता, और बढ़ा लेता और कर लेता। मन में क्या आ रहा है? वो परिग्रह की कथा सुन रहे हो बार बार, तो परिग्रह की कथा नहीं सुनना, उसके बारे में वर्णन भी नहीं सुनना, क्योंकि आपका मन कभी चंचल हो गया तो जो आपने परिग्रह परिमाण व्रत लिया है उसमें दोष। मन से भी यदि विचार आ गया कि अरे मेरा तो इतना कम परिग्रह है, यदि मैं और बढ़ा लेता तो और ले लेता, मैं धन धान्य और बढ़ा लेता, मैं इस तरह से ये कर लेता, तो मन में अगर विचार भी आएगा तो आपका दोष। इसलिए परिग्रह का परिमाण कर लिया, उसके बाद तरह तरह के परिग्रह को जोड़ने के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। दूसरा क्या है? साहस की कथा। ये हम सब सुनते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आता है कि नहीं? वो सारा ये कथा है, साहस की कथा। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, किसी व्यक्ति ने इतना वजन उठा लिया, किसी व्यक्ति ने इतने कम समय में इतने सारे कार्य करके दिखा दिए। बहुत सारे उसमें ऐसा भी था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक महिला ने इतने कम समय में किचन की सफाई कर ली उसने, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको पता है? किचन की सफाई उसने बहुत कम समय में कर ली, जितनी कोई महिला कर ही नहीं सकती है, तो भी उसने एकदम क्लीन किचन साफ कर, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आप देख लेना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब उनसे क्या फायदा है? लेकिन नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं कि जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। कोई वजन उठाने का करता है, इतना सारा वजन उठाना, कुछ लोग सिर पर वजन लेकर के क्या करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लेकिन अब गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? वो तो एक अलग बात है, उसमें कुछ वो देते होंगे पारिश्रमिक, जो भी देते होंगे, लेकिन एक बात है कि उनसे कोई भी अपना और दूसरे का कल्याण तो नहीं हो रहा, लेकिन बस लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग उसमें बनाते रहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये क्या है? ये साहस की कथा। विशेष कार्य कर देना, कुछ ऐसा विशेष कार्य कर देना जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य करना, लोगों के दिमाग में क्या आ जाए, कितना आश्चर्य हो गया, इसने कैसे इतना वजन उठा लिया। ये दांतों में दबा करके क्या कर लिया, ट्रेन खींच ली दांतों से। अब ये सब कहानियां सुनोगे तो कैसा लगेगा? आश्चर्य मन में, जिन घटनाओं को सुन करके मन में आश्चर्य होगा, वो सारी कथाएं क्या कहलाती हैं? उनको हम सुन, अब उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा, तो भी हम सुन रहे, और उनको सुन करके अपना अमूल्य समय आप बर्बाद करें। तो जो भी व्रती श्रावक है उसको तो कभी भी ऐसी कहानियां साहस वाली सुनना ही नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बारे में सुनना, कोई बात नहीं है, अब बज रहा है तो सुन रहे हैं, हम भी जाकर के और कान लगा करके सुनने लगे, बजता ही रहता है मिथ्यात्व का, तो हर समय स्पीकर चालू है कि नहीं? सुबह से शुरू हो जाता है, 5 बजे से सुन लो भाई मिथ्यात्व का स्पीकर, और दिन में भी सुबह शाम से चलता ही रहता है, कहीं कोई आरती हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, वो चल रहा है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कान लगा करके सुन करके वो अपने को लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा धर्म है, तो वह मिथ्यात्व का जो है उसके बारे में भी सुनना नहीं। अगर कोई सुनाने लगे तो उसको नहीं सुनना, उसको इग्नोर करना। ये क्या है? दुष्टि है,
मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली कैसी कथाएं हैं। अब सब जगह कथाएं होती है भाई, मालूम है आपको? दूसरी जगह भी कथाएं होती हैं, वहां पर भी कथाएं चल रही हैं और अपन सोचे कि चलो अपने को कहीं तो सुनना ही है, तो अभी महाराज बालाजी तो है नहीं तो अपन उधर ही सुनिए। आप ऐसा नहीं करना, वहां पर जाकर के किसी भी प्रकार से कुछ भी सुनना नहीं, उसको क्या कहेंगे? वह दुष्टि है और राग द्वेष मद मदने। और कैसी कथाएं हैं? जिनसे द्वेष बढ़ता है ऐसी बातों को सुनना। जब कोई दो व्यक्ति बैठे हैं तो आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? जिनसे आपस में दो व्यक्तियों के बीच में द्वेष बढ़ता जा रहा, ऐसी कथा। ये व्यक्ति देखा तुमने, ये बिल्कुल सही नहीं, मुझसे कुछ कह रहा था, तुमसे कुछ कह रहा, इसका कुछ ठिकाना ही नहीं है कुछ। तो आपस में क्या कर रहे हैं? द्वेष किया। ये ऐसी बातें करना योग्य नहीं। इससे क्या हो जाता है? आपस में मनमुटाव, दूसरों के बारे में द्वेष की बातें और राग की बातें कर रहे हैं आपस में। अब जैसे परिवार होता है तो उसमें राग की बातें कितनी करते रहते हैं हम आपस में, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक हो रहा है, मस्ती हो रही, उसी में अपने 2-2 घंटे निकल गए। करते हैं कि नहीं? घर में जा कर के मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद यही करते हैं, 11-12 बजे आप लोग सोते हैं, घर में सब लोग बैठते और उसमें फिर आधे 1 घंटे वही हंसी मजाक होता रहता। होता है कि नहीं भाई? होता है शाम को सब घरों में, सब घरों, मोबाइल में नहीं, आपस में बैठ के चर्चा करते, व्यर्थ की राग देश की चर्चाएं करते रहते हैं। तो वह चर्चाएं भी दुष्टि के अंतर्गत आ जाती हैं। और किस प्रकार की स्त्री पुरुष संबंधी कथा बातों को सुनना, व्हाट्सएप पे सब चीज उपलब्ध है, उनको ही देखते रहते, कुछ लोग उनको ही सुनते रहते, युवा वर्ग जो है, अब उसमें तो सब उपलब्ध है। तो अब ऐसी कथाएं सुन लेना जिनसे कि मन में विकार उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी बातों को भी सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने ऐसी विकार वर्धक बातों को सुन लिया और आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, तो वह आपके अनुव्रत में दोष लग जाएगा। इसलिए ऐसी कथाओं को नहीं सुनना। क्या क्या कारण है क्यों नहीं सुनना? चेता कलुष्यता, ये सब कैसी है? इनसे मन कलुषित हो जाता है और मन तो बहुत चंचल है, कोई घोड़े की तरह बताता है, कोई बंदर की तरह बताता है, कोई हाथी की तरह बताता है, लेकिन वो तो हाथी घोड़े बंदर से भी तेज है। बंदर भी एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाता है तो उसको थोड़ा समय, तो हाथी को भी समय लगता है और घोड़े को भी समय लगता है, लेकिन मन को 1 सेकंड भी नहीं लगता और यहाँ से सीधा चाइना में चला जाता। हम बोलते हैं उसको भारत में रहो, वो चला जाता है रसिया में। इतना चंचल मन है कि नहीं? आप लोग प्रतापपुर की महिलाओं का नहीं है, यहाँ की महिलाओं का एकदम शांत मन है ना, कोई बोल ही नहीं रहा, इधर से जवाब ही नहीं आ रहा। तो अपने को यह समझना है कि व्यर्थ की बातें नहीं करना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसी बातों को करते हैं तो व्यर्थ में पाप का बंध हो जाता है। और इनका नाम क्या है? दुःश्रुति। दुःश्रुति नाम है। तो ऐसी कथाओं को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। इनको सुनने से हमको अनर्थ दंड व्रत में दोष लगता है। ठीक है, अब इसके बाद ये बता रहे हैं अगली गाथा के पास में चलते। अब इसमें अगले भेद के बारे में कथन आ रहा है। ठीक है, अपने कितने हो गए अनर्थ दंड व्रत में? 4 हो गए। और कौन से? और दुःश्रुति, और उसके बाद आया है प्रमादचर्या। देखिए तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता, प्रमत्त प्राण व्यापरोपणम हिंसा, आता है कि नहीं?
प्रमत्त अवस्था में असावधानी पूर्वक यदि क्रिया की जाती है तो उसको हिंसा की सूचक ही माना जाए। हम देख करके नहीं चल रहे, भले ही यहाँ पर एक भी जीव नहीं है, यहाँ पर कोई जीव दिख रहा है भी? कोई जीव नहीं है, लेकिन हम आंखें बंद कर करके चल रहे हैं तो क्या होगा? तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। और जीव बहुत सारे हैं, उनको बचाना भी संभव नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे कि रास्ते को भी बदलो, अथवा फिर भी जैसे संभव हो उनको बचाते हुए जा रहे। थोड़ा अगर मार्ग कहीं साइड में जीव है और हम साइड से बचते हुए निकल करके जा रहे, लेकिन कैसे देख रहे हैं? अच्छी तरह से देख करके पीछे से हटा करके यदि गमन कर रहे तो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रमाद, जहां तक प्रमाद है वहां तक बंध ज्यादा होता है, बंध तो उसमें भी होता है। जैसे जीवों को हटा करके जा रहे तो भी जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें दोष तो लगेगा, लेकिन आप परिहार्य, वह दोष तो क्षम्य है, लेकिन आप देखते हुए जा ही नहीं रहे। भले ही जीव नहीं मरता है फिर भी दोष लगेगा, क्योंकि कर्तव्य क्या है? देख करके ही चलना। मनुष्य में यही विशेषता है कि उसके पास बुद्धि है, समझ है कि हिंसा क्यों नहीं करनी, कैसे नहीं करनी, यह सारे उपाय वह कर सकता है। और पशु क्या है? वो तो अविवेकी है, अज्ञानी। यदि उससे गलती हो रही तो कैसा है? अज्ञानी जीव है, लेकिन मनुष्य के पास सारा ज्ञान उपलब्ध है, तो ज्ञान को होते हुए भी यदि हम गड्ढे में गिर जाएं तो क्या होगा भाई? ज्ञान रूपी दीपक हाथ में है और उसके बाद भी गड्ढे के अंदर गिर गए तो क्या है? समझदार कहलाएंगे क्या? इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बार बार सचेत कर रहे हैं कि जोश भी जरूरी है और होश भी जरूरी, दोनों चीज चाहिए। खाली जोश जोश में, अब बच्चे हैं क्या करते हैं? दौड़ते हैं हमेशा बच्चे, देखा आपने बच्चों को? बच्चे हमेशा दौड़ते हैं, उनके पास जोश खूब है, खूब शक्ति है बच्चों के पास, खूब शक्ति है, लेकिन होश नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बुद्धि उनके पास नहीं है। और देखिए उसके बाद युवा हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं तो क्या स्थिति? युवाओं की भी ऐसी स्थिति, उनके पास जोश है और होश, सब युवाओं की भी ऐसी स्थिति हो गई। पहले युवा समझदार होते थे, अब नहीं होते, तो उनके पास भी ऐसी स्थिति है। उसके बाद देखिए वृद्ध हो जाते, अब क्या है? अब होश तो बहुत आ गया लेकिन जोश जोश है नहीं। अब आप दौड़ना चाहो तो मोदी जी आप दौड़ लोगे? नहीं दौड़ सकते, अब शक्ति नहीं है। पहले आप लोग कितनी सक्रिय थी, 16 वर्ष की उम्र में जब विवाह नहीं हुआ था तब कैसे करते थे? कितना काम कर लेते थे, कुछ शरीर में पता नहीं चलता था। और अब क्या होता है? थोड़ा सा भी करते हैं और आप जाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति होती ही नहीं। तो अब क्या हो गया है? धीरे धीरे जोश कम होता जा रहा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? जोश कम होता जाएगा, होश बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन जोश धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो दोनों का समामेलन होना चाहिए, जोश होना चाहिए और होश होना चाहिए। दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के आप कोई क्रिया करते। तो अब यहाँ पर प्रमादचर्या की बात हो रही है, अपन श्लोक पढ़ते हैं। क्षितिसलिल दहन पवना ब्रह्मं
विफलम वनस्पतिच्छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते क्षितिसलिलदहन पवन रम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदं शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते प्रमाद के द्वारा जो भी प्रवृत्ति की जा रही है उसका नाम क्या रखा है? प्रमादचर्या। कैसे कैसे हम प्रवृत्ति करते हैं इसको देखेंगे। क्षिति यानी भूमि, सलिल मतलब पानी और दहन मतलब अग्नि। यहाँ पर आचार्य श्री ने उनके कौन से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इसके भी पर्यायवाची नाम दिए यहाँ पर, ये कि नहीं? क्षिति मतलब पृथ्वी, सलिल के बाद हो गया जल, दहन मतलब अग्नि और पवन मतलब वायु। तो इन सब का क्या करते? और फिर लिखा है विफलम वनस्पतिच्छेदम, वनस्पति का छेद करना यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनका क्या करना? इनका छेदन करना, भेदन करना, खोदना और जलाना, बुझाना आदि जो भी क्रिया है वह सब क्या है? अनर्थ दंड व्रत में प्रमादचर्या नामक उसका भेद। अब इसको अपन देख ले। भूमि के संबंध में क्या करते हैं? भूमि पर बैठे हैं लेकिन ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, अपने हाथ पैर चलते जा रहे हैं। भूमि पर बैठे बैठे ही अपने शांत भाव से नहीं बैठे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें पाप का आरंभ हो रहा है। और कोई जैसे मिट्टी वाली भूमि पर बैठा है तो क्या करता है? खोदता रहता है बैठा बैठा, तो बैठे बैठे उस भूमि को खोद रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी उसको खोद दिया भूमि को थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो गया? यह हो गई आपकी प्रमादचर्या हो गई। उसके बाद सलिल है, पानी का तो भैया काउंटलेस काम है, पानी में तो कोई कुछ ना कर ही नहीं सकता है ना। और महिलाएं सबसे ज्यादा करती हैं क्योंकि महिलाओं का पूरा काम ही पानी का। देखो क्या है, सुबह से उठती हैं, सुबह से क्या करो? घर की सफाई करो, झाड़ू करो, फिर पानी में पोछा ला करके पोछा करो, पानी का काम शुरू से सुबह से शुरू। उसके बाद क्या करो? नहाने के लिए जाओ। पुरुष तो नहाने के अलावा मेरे ख्याल से ज्यादा पानी यूज नहीं करते अपनी नित्य क्रिया और नहाने के अलावा। बाकी सारा काम किसका है? महिलाओं का ही पूरा काम है। कपड़े धोना है इनको, फिर क्या करना है? बर्तन साफ करना है, भोजन बनाना है। बिना पानी के उनका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एक दिन पानी नहीं है तो जेंट्स तो सोच लेंगे कि भैया ठीक है अब चला लेंगे, महिलाएं रख लेंगे, पानी लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, पानी चाहिए, कैसे काम करेंगे? तो वो कहते भी भैया आज पहले का रखा है, थोड़ा कम में कर लो। कम में कैसे कर लो? कम में थोड़ी होता है, सब काम करना है। अब कपड़े मैंने हफ्ता भर के इकट्ठे कर लिए और आज ही पानी नहीं आया, अब क्या करें? कल धो लेना। कल क्यों धो लेना? आज छुट्टी है, कल मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, मेरे पास कोई टाइम थोड़ी फालतू। सही है? तो क्या करते? तो इस तरह से कितना भी पानी हो जाता है तो हमारा कोई उसका गणना, तो जल को लिमिटेड कहते हैं। जल को घी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अपन घी कैसे इस्तेमाल करते हैं? कैसे करते हैं? घी को इस्तेमाल करते हैं बहुत संभाल कर। और कभी कोई घी का भरा हुआ आपका डब्बा फैला दे, फिर क्या होगा? क्या होगा? घर में कोई बहू आई है, पहले होता था ऐसा, अब घर में जो सासू माँ उल्टा करते हैं। घर में सासू माँ ने ध्यान नहीं रखा, चश्मा लगाया नहीं और पूरा घी का डब्बा फैल गया। क्या होगा? बहू चिल्लाएगी, क्या कहेगी? अम्मा जी आपको दिखता
देखो पूरा फैला दिया, अब इसको कौन साफ करेगा? और फिर इतना महंगा आता है। आपके जमाने में तो 2 रुपए की चीज आ जाती थी, अब देखो 1000 रुपए में चीज मिलती है। आपने कुछ देखा नहीं है? क्या होगा? घी अगर और पानी अगर एक जगह फैल गया तो कोई बात नहीं, पोछा ले आओ, हो जाए। वह पानी भी क्या है? घी तो एक बार कैसा है? प्रासुक है, लेकिन पानी यदि है तो पानी कैसा है? वह पानी में कितने जीव पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमको पानी भी इस्तेमाल करेंगे तो कितना करना चाहिए? जितनी आवश्यकता हो उतना ही करो। व्यर्थ के लिए नल खुला है, कपड़े धुल रहे हैं भैया, अब क्या है, नल खुला है, कपड़े धुल रहे, कितना पूरी टंकी खाली हो जाएगी? ऐसा काम नहीं करना। नहाने के लिए एक बाल्टी में काम चल रहा है तो उतने ही पानी से अपना काम चला लेना। ऐसा नहीं करना कि अपन 2-2 3-3 बाल्टी फैला रहे। तो पानी का भी कितना करना? प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करना, मतलब पानी भी छना हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही आप कपड़े में करो, भले ही आप बर्तन में करो, कहीं भी करो, बिना छना पानी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह प्रमादचर्या के अंतर्गत आएगा। अगर कोई नियम ले रहा है तो सबसे पहले पानी का प्रयोग कैसा करना? अपने पास रुमाल या गलना रखो और पानी को छान करके प्रयोग करो, क्योंकि कितने जीव मर जाते हैं उसमें, बताइए। आपने अनछना पानी इस्तेमाल करते हो, कितने जीव मरेंगे? और फिर देखो उसमें आपने थैली बांध दी गई, वो थैली कब खुलती है? जब सड़ जाती है। जब वह थैली पूरी फट जाएगी और गल जाएगी तब जाकर के वो नल पे से थैली खुलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कपड़े धोना है, आपने कपड़े धो लिए, उसके बाद नल पर थैली उतारो, उसको जीवानी करो, वहीं पर पानी डाल दो और उस थैली को वापस नल पर बांध दो। जब किसी को पानी निकालना हो तभी उस थैली को बांध करके पानी लो और वापस उसकी जीवानी करके थैली को बांध दो। ये सिस्टम है। और देखो इसमें फायदा भी होगा। अगर आप वापस उसको ऐसी बांध के नहीं रखोगे तो ये आपकी एक थैली साल भर चल सकती है और वैसे आपकी 2 महीने में खराब हो जाएगी। फायदा है, किफायत का काम बता रहे। और इससे जीवों की हिंसा भी। अब आपने सुबह से थैली बांध ली, अब कहीं बाहर चले गए, आप तो रात को लौट के आए, अब वह अंदर अंदर कितने जीव सब मर गए कि नहीं मर गए? इसलिए जितना आपको, जब आपने जैसे आपने नहा लिया उसके बाद अपना कर लिया, अब आपको मालूम है कि अब अपने नहाने के बाद अब इसका बाथरूम में कोई जाने का प्रयोग नहीं। अभी आप यहाँ आए, सुबह घर पे थे ना, तो घर पर अब घर पर यहाँ 4 घंटे के लिए तो कोई काम नहीं है पानी का ना कुछ भी। तो अब आपको मालूम है कि अब अपन लास्ट में है तो अपन उसको निकाल करके थैली को वहीं पर नल के ऊपर बांध दे और उसकी जीवानी करके नल पे बांध दिया। तो अब 4-5 घंटे क्या होगा? व्यर्थ में वह नल पर बंधे बंधे जीवों का दम नहीं उठेगा। बताओ, आपने छान लिया बस, फिर गलत बोल रही हूँ। तो अब वह थैली में जीव की जीवानी होना, जैसे आपको ज्यादा ही है तो उसको कम से कम उसमें ही डाल दो जहाँ पर आपका स्थान है, कहीं तो उन जीवों का विसर्जन हो जाए। अब वहीं पर अंदर अंदर मर जाते हैं, मरते हैं कि मर जाते हैं। जल कायिक जीव जो थे वो अंदर अंदर उसमें सारे जो जीव थे वो सारे उसमें मर जाते हैं। और कई बार आप ध्यान नहीं रखो तो टंकी में से पानी आ रहा, उसमें कोई कीड़े चींटी वगैरह थी, वो पूरी चींटी अंदर अंदर आपने वो क्या किया, सब मर जाती है अंदर के अंदर। तो इसलिए इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। पानी को छान करके उसके बाद ऐसे ही आप पानी छानते हो, कैसे छानते हो? तो गलना वो रहा नहीं कोई, तो सब थैली सिस्टम हो गया। फिल्टर पर थैली बंधी और ऊपर से वो आता है आरओ। आरओ सिस्टम कितने घरों में भैया? इसमें सबके घर में आरओ सिस्टम है क्यों भैया? कितने घरों में बताओ तो मुझे। मैं घर में जाकर पूछा करूँगी, सब जगह आऊंगी तो
आरओ सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? उसमें क्या होता है, टंकी में लगा देते हैं, टंकी से ही पूरा कनेक्शन लग गया और पानी फिल्टर हो रहा है। अब उसमें जितने जीव आए वो सारे तेगु परलोक सिधाए और वो बाद में आपने थैली बांधी, अरे वो जीव फिल्टर होने के पहले ही सब मर गए। ऊपर से चींटी आदि भी कोई उस पानी में आ गई तो आपने तो डायरेक्ट फिल्टर लगा दिया। अब उसमें चींटी है, छोटे मकोड़े हैं, कोई भी जीव जंतु है और वो पानी सारा अनछना और अनछना पानी फिल्टर हुआ। अब बताइए उसमें कितनी हिंसा हुई, बताओ हिंसा हुई कि नहीं? अनछना पानी जो फिल्टर होके आया वो फिल्टर है कि खून है, बताओ? वह तो फिल्टर है ही, वह पानी उपयोग के योग्य नहीं है। अपन जैनी हो तो जिनके यहाँ जैन आचार विचार है वहाँ आरओ का सिस्टम हटवा दे। हमारे यहाँ अनछना पानी प्रयोग में नहीं लिया जाता, लिया जाता है। तो अब अपन टंकी जो है उसमें से जो पानी आ रहा है उसको वहीं पर फिल्टर करते, नीचे लाके फिल्टर करते क्या? ऊपर टंकी से सीधा फिल्टर में कनेक्शन है, सही है? मैं नहीं जाती घर में, मैंने देखा नहीं है, तो आप लोग बताओ कहाँ आके रख के आते हो? तो अब उसमें फिल्टर वहीं से हो रहा है, डायरेक्ट आया टंकी से फिल्टर में और फिल्टर से सीधा आएगा आपके चौके में, सही है? अब आप बताओ उसमें से जो जीव थे वो त्रस्तायिक जीव भी उसमें है, जलकायिक जीव भी उसमें है, वे सब जीव उसी में समापन हुए। अब वह उन सब जीवों के बाद वह फिल्टर करो चाहे कुछ भी करो वो पानी शुद्ध है, देखो उसका नाम सही है आरओ। वो सब जीव रो रहे, इस फिल्टर में जो भी आवे वो रोवे, इसलिए नाम क्या हुआ? आरओ। यहाँ पर आओ, इस फिल्टर इस टंकी के अंदर आओ और फिल्टर में जाके ये पानी आरओ का है, ठीक है? तो अपने को समझना, अपन ज्ञान तो है नहीं, कैसे अपन प्रवृत्ति करें बस वहाँ। अरे वो सुनो, सहेली क्या आरओ लगाए, ले आओ जल्दी लगा लो, और आप तो रहते हो इनके कहने में, वो नहीं रहोगे तो रोटी मिलना मुश्किल है, क्या करें? तो आरओ लगाना नहीं, और जिनके सिस्टम हो अपने निकाल देवे, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा दोष लग रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या है? दहन यानी अग्नि। अब क्या है? गैस अपनी जल रही है, कब जल रही है? अब अपन नीचे भोजन करने बैठ गए और ऊपर कुछ सामान रख दिया बिल्कुल सिम पे, अब आधे घंटे, वह सब्जी आपकी 15 मिनट में बन सकती थी, आधे घंटे तक गैस चालू है और बाद में बिल आ जाएगा तो पूछेंगे भैया क्या हो गया? अरे हम सामान कम तो बनाते, कुछ नहीं बनाते, अपने आप टंकी चली गई। अरे इतनी जल्दी कैसे चली? इधर से पूछेंगे जल्दी कैसे चली? कुछ नहीं, ऐसे सब सिस्टम है। और बेकिंग में सबसे ज्यादा टंकी यूज हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, बेकिंग आइटम बनाते हो आप, उस बेकिंग में सेम आंच पर आधे आधे घंटे चीज को रखना पड़ता है, इतनी सारी गैस चली जाती है, चली जाती कि नहीं, मालूम है ना? तो ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको बनाने में बहुत सारी एनर्जी लग जाती है और थोड़ा सा पदार्थ बनता है, तो उन सब पदार्थों से क्या हो, तो उसमें क्या हो रहा है? हमारा प्रमाण है हमारा। अब गैस चालू करके रख दी, पानी उबल रहा है, दूध उबल रहा है, अब होश ही नहीं, हम ऊपर अंदर चले गए। अब दूध बाहर निकल आया तो इधर से आए, क्या कर रही हो? हाँ दूध बाहर आ गया, अच्छा मैं अंदर आ ऐसा करते हैं आप लोग, ध्यान ही नहीं दिए, वो चढ़ा दिया उसको चूल्हे पर और स्वयं इधर उधर घूम रही है। अब सब्जी बन गई, क्या हुआ? सब्जी जल गई, अच्छा मैं आ तो रही थी। ऐसा करते, उससे क्या गैस भी वेस्ट और सामान भी वेस्ट, तो ऐसा काम नहीं करना। जितनी उपयोग है,
जितनी जरूरत है उतना ही गैस को जलाना, इतना, क्योंकि उससे टंकी भी बचेगी और पैसे भी बचेंगे। उसके बाद क्या, पवनारंभ, ये कैसे करते हैं हम, पंखा चल रहा है, और ठीक है, बिना पंखे के तो काम ही नहीं होता। जैसे ही अपन आए, हर कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही सबसे पहले बटन ऑन करके बैठ गए। इतने में क्या हुआ, मोबाइल अंदर रखा है, फोन आ गया। अब इधर पंखा चालू है, उधर अंदर फोन आ गया सहेली का, खास सहेली, बचपन की सहेली भैया। अब क्या हुआ, अब वो 1 घंटे सहेली से बात हुई, पंखा इधर हम उधर, क्या हुआ, अब वो पूरी, अब 1 घंटे को पंखा चला, व्यर्थ चला कि नहीं, व्यर्थ चल रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यर्थ में जो हम क्या करते हैं, व्यर्थ में जो भी हम कार्य कर लेते हैं, अब वनस्पति का भी छेद कर लेते हैं। वनस्पति है, पार्क में गए, हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती भैया, माता जी ने कहा है, अब सब गाने मत लगना, अभी मैं क्या बताऊं, ये सा लोग में प्रचलन है कि हरी घास पर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। बिल्कुल गलत प्रचलन है और गलत बात है, इसको मान नहीं लेना। हरी घास पर बहुत सारे जीव होते हैं, एक कोर में, अपने ऊपर से देखे अंदर अंदर नाना प्रकार के जीव होते हैं, और फिर लाइट आदि के इसमें शेड लगाते हैं पार्कों में, तो बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म तस्काई भी उसमें पड़े रहते। तो एक बार भी आप घास पर चले तो अनंत जीव समाप्त हो गए। तो हम लोग वहाँ पार्क में जाते हैं, घास पर चलते हैं, तो उससे बहुत सारा पाप का बंद होता है। आंखों की रोशनी कुछ नहीं बढ़ती, आंखों की रोशनी तो किससे बढ़ती है, आपके भोज्य पदार्थों को खाने से बढ़ती। उसमें अपन जो भोज्य पदार्थ जिनसे आंखों की रोशनी बढ़ सकती, उनसे बढ़ती है, केवल बाहर से चलने से। और हाँ, आपके पैरों में पॉइंट्स है, वह पॉइंट्स क्या, जब आप खाली नंगे पैर उस पर चलते हो तो क्या होता है, पॉइंट दब जाते, तो पॉइंट यहाँ पर चलने से ज्यादा अच्छे दबेंगे बजाय घास पर चलने से। समझ में आई बात? तो यह मूर्खों की बातें हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं कर। हमारे लिए जीवों की हिंसा न हो, यही मुख्य लक्ष्य है। एक जैनी व्यक्ति सदैव अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत अपने मस्तक पर लेकर चलता है। यदि वह ही अहिंसा को नहीं मानेगा तो फिर कहाँ अहिंसा रहेगी, बताइए। तो इसलिए ऐसी घास वाली बातों को छोड़ करके कभी भी वनस्पति का व्यर्थ में छेदन वेदन नहीं। जहाँ जरूरी है, जहाँ आपको भोजन करना है, तभी आप उसका छेदन वेदन आदि करें। और वह भी कैसी वनस्पति, जो वनस्पति कैसी, जिसमें धारियां पड़ी हुई हैं, कच्ची नहीं है, पूरी पकी हुई है। लौकी भी छोटी छोटी कच्ची कच्ची आती है, मिर्ची भी छोटी कच्ची आती, जिसमें डंठल नहीं पड़े हो, जिसमें धारियां नहीं पड़ी हो, ऐसी सब्जी को बाजार से मत लाना। ऐसी पत्ती भी नहीं लाना जिसपे धारियां नहीं पड़ी हो, वह साधारण है। समझ में आई? भिंडी भी बहुत छोटी छोटी आती है, जिनमें धारियां नहीं है, डंठल नहीं है। मिर्ची भी आती है, तो जिसमें धारियां पड़ी हो, डंठल पड़ी हो, ऐसी पत्ती और ऐसी सब्जियां लेकर के आना। ऐसे ही फल लाना, छोटे छोटे कच्चे फल लेकर के आते हो, और अगर उनको बनाते हो तो आपको साधारण का दोष लगता है। इसीलिए वे पके हुए होना चाहिए, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, सब पर्याप्त मात्रा में पके हुए होना चाहिए, तभी हमको अपने रसोई में उनको लाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को प्रमादचर्या के बारे में बताया गया है कि प्रमाद पूर्वक क्रिया नहीं करना, जिससे पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का छेदन वेदन हो जाए। जय बोलो आचार्य सुंदर भगवान।